Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. भारत में 23 में से एक व्यक्ति को श्रवण रोग है। 121 में से एक शिशु इसके साथ जन्म लेता है। इससे बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। जल्द पहचान कर जल्द इलाज फायदेमंद साबित होता है। सुनने का अधिकार हर बच्चे को दिलाएं। नवजात शिशु की जांच करवाएं। तो हमने उस समय कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम शुरू किया, बच्चों में करते हैं ये। तो वर्ल्ड हियरिंग डे हमारा कॉकलियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया बना, 2003 में ही बना। उसमें डॉक्टर भानुमति को उन्होंने एक वो दिया है कि इसको ब्रांड एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, वो एक वेरी ब्रांड एक्टिविटी करने के लिए वर्ल्ड हियरिंग डे पे 2 लोगों को दिया है, 2 लोगों को। सो यू कैन टेल दैट। एक प्रपोजल, बहुत कुछ प्रपोजल्स आती हैं। You can speak in English. They have selected 2 proposals nationally. So one was our proposal from our department. So they have given us funds to observe the World Hearing Day this year. So it's a very prestigious moment for us. Okay. तो हमने क्या क्या किया है, what we have done is, हमने इस एक्टिविटी में एक सबसे पहले हमने अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में सबसे पहले हमने जो मैडम ने एक शॉर्ट वीडियो क्लिप्स बनाए जो लोगों को अवेयर कराएंगे अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग, बच्चों में न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, इसके बारे में। वो कल एलांटे मॉल में सब जितने पीवीआर सिनेमाज हैं वहाँ पर प्ले किया जाएगा। अच्छा, सारे पीवीआर, सारे शोज की सारे शोज देर करेगा। मैम इसकी ड्यूरेशन 17 seconds we made a public health awareness message। जैसे कैंसर की आती है, एवरी मूवी से पहले वो डिस्प्ले करेंगे उधर। So that's a small video message, but very impactful message for the public। तो थोड़ा सा आप जो ये बता रहे हैं इसको थोड़ा सा अगर आम भाषा में समझा दें ताकि आम लोगों को वो समझ आए। आम भाषा में ही समझा रहे हैं कि ये जैसे ये लोगों को अवेयरनेस में लोगों को जागरूक करना। बहुत लोगों को मालूम नहीं होता कि ये क्या होता है कि हमारे यहाँ जो हियरिंग जो डिसेबिलिटी है ना, ये इनविजिबल डिसेबिलिटी है, दिखती नहीं है। और जब तक वो डिसेबिलिटी को यदि जल्दी नहीं पता किया गया तो यदि बाद में पता करते हैं तो उस समय नुकसान हो जाता है, पर्टिकुलरली बच्चों में। न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं हम लोगों ने करीब 3 साल पहले शुरू किया, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम। उसमें क्या है कि बच्चा जैसे जन्म होता है तो पहले क्या करते थे, जो हाई रिस्क, जिन लोगों को हाई रिस्क बच्चों को, किसी को प्री मैच्योर हो गया, किसी को बहुत जॉन्डिस हो गया, लो बर्थ वेट हुआ, किसी को वेंटिलेटर में रखा, उन बच्चों का खाली स्क्रीनिंग करते थे। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है बच्चे में, उन लोगों करते थे। बट उसमें क्या होता था, जिन लोगों को ये सब नहीं थी वो लोग मिस कर जाते थे। हम उनको मिस कर जाने से यदि वो 3-4 साल के बाद आते थे तो उस समय लेट हो जाता था। ये जो बच्चा सुनता नहीं है वो बोलता नहीं है, बोलना नहीं सीखता। तो जब लेट हो जाता था, जब हम लेट इंटरवीन करते थे, उनको मशीन लगाते थे, मशीन लगाने से यदि नहीं सुनाई देता तो हम कॉकलियर इम्प्लांट करते, तो लेट हो जाता था। हमारा ये अभी एक मैंडेट है जो हमारा जॉइंट कमेटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग बोलता है कि जैसे ही बच्चा जन्म हुआ उसको डिटेक्ट करो कि हियरिंग लॉस है कि नहीं। विद इन 2 महीने के अंदर उसको मशीन लग जानी चाहिए दोनों कान में, और यदि मशीन से उसको नहीं फर्क पड़ा तो 3-4 महीने में उसका इम्प्लांट हो जाना चाहिए, सो दैट ये बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ उसी के एज का जो नॉर्मल हियरिंग वाला बच्चा है उसके जितना ही बढ़ जाए। और ये रियलिटी है हमारे, हमने यहाँ डिपार्टमेंट में जिन यंग बच्चों का ऑपरेशन किया है, 2 साल के 2.5 साल के बच्चों का किया है, वो बिल्कुल नॉर्मल है इस वक्त, नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा जब वो बच्चा बोल रहा होगा कि उसको उसकी नॉर्मल हियरिंग है। दोनों कान में हमने उसका इम्प्लांट करके। जैसे बच्चा पैदा होता है तो क्या रीजन रहता है कि बच्चा सुन नहीं पाता? जैसे आपने कुछ तो दिक्कत बताई, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा है, वो बिल्कुल पैदा नॉर्मल हुआ, लेकिन उसको फिर भी दिक्कत आती है, तो क्या कारण एक तो है कि एक तो है जिसका मालूम ही नहीं है, इडियोपैथिक हियरिंग लॉस है कि उसका कारण नहीं मालूम। कई बार इनमें कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस जो होता है, जो बचपन में शुरू में ही होता है, लेकिन किसी कारण सिंड्रोम
किसी सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस होते हैं, कोई कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसके कारण दूसरे कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होता है। कई बार इट इज़ ट्रांसमिटेड, जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। तो जो म्यूटेशंस वगैरह हम देखते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन कुछ हो गया, फर्क पड़ गया, उसके कारण कई बार सुनाई की प्रॉब्लम रहती है। बट 80% ऑफ द टाइम जो हम देखते हैं उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। 20% में कई बार फैमिली हिस्ट्री होने का चांस रहता है। सर नॉर्मली कोई बच्चे का बर्थ होता है तो पेरेंट्स को इस बारे में नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता चलता है जब तक बच्चा 1 साल तक नहीं होता। आप कह रहे हो कि तो हम तो अस्पताल में बताइए। पहले 2 दिन में हमें स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है, जरूरी है। फर्स्ट स्क्रीनिंग है।